नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि क्यों कुंडली का तीसरा भाव हमारी सफलता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर लगन की बात होती है, दसम भाव की बात होती है। जब भी हम बड़ी सफलता की बात करते हैं तो इन भावों के स्वामियों की बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। लेकिन तीसरे भाव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जो कि मेरे अनुसार उचित नहीं है। आज के कार्यक्रम में हम इसको पूरी डिटेल से इस विषय को समझेंगे। देखिए, जो हमारी कुंडली का तीसरा भाव है वो हमारे प्रयासों को दर्शाता है, हमारे एफर्ट्स को, हमारी मेहनत को, हमारी भाग दौड़ को, छोटे भाई बहन के साथ हमारे संबंधों को, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारे संघर्ष को भी ये दर्शाते हैं। राइटिंग स्किल्स और साथ ही जो हमारी विल पावर है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, अगर हम किसी भाव से देख सकते हैं तो वो कुंडली का तीसरा भाव होता है। अब समझते हैं कि जीवन में बड़ी सफलता के लिए, देखिए मैं यहाँ पर बड़ी सफलता शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ। मान लीजिए आज आप किसी एक लेवल पे हैं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं और आपका ये ख्वाब है, आपका ये सपना है कि आपको आज जिस मुकाम पे आप हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं, इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। अगर ये डिज़ायर है आपके मन में तो आपके लिए कुंडली का जो तीसरा भाव है ना वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सीधे इस विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, अगर आपका लगन बली है तो बली लगन आपको स्ट्रांग व्यक्तित्व देगा, अच्छा व्यक्तित्व दे देगा आपको। दसम भाव जो करियर का होता है, अगर वो अच्छा है, उसके स्वामी अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है कि करियर में आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लगन बली है, लग्नेश बली है, तो ये आपके डिज़ायर्स को बड़ा बनाएगा, आपका एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन आपके ड्रीम आपके ड्रीम और आज आप जहाँ हैं और आपके गोल के बीच में आती है बात प्रयासों की, आपके एफर्ट्स की। वो एफर्ट्स हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। इसी वजह से जो विल पावर का कारक ग्रह है मंगल, उसको तीसरे भाव में कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में मंगल हमारे प्रयासों को बढ़ा देते हैं। तो जो प्रयास है, जो कि आपके ड्रीम और अभी आपका जो लेवल है उसके बीच में, ये तीसरा भाव एक की रोल प्ले करता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास, जैसे कि मैं ज्योतिषी हूँ, अब मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं और उसमें से मान लीजिए कोई पूछता है कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा, क्या मैं बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊंगा। प्रायः लोगों का ये सवाल होता है जब वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं। अब समझिए आप, नॉर्मली हम क्या देखेंगे इसके लिए कि बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो कुंडली में धन योग होना चाहिए, नेम फेम चाहिए बिजनेसमैन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में तो दसम भाव। लेकिन क्या वो व्यक्ति जो ये सवाल पूछ रहा है, क्या वो उस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रयास करेगा भी या नहीं करेगा, एफर्ट लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये बताता है कुंडली का तीसरा भाव कि व्यक्ति एफर्ट लगाने में कितना ज़्यादा आगे है या पीछे है। साथ ही क्या उसके द्वारा लगाया गया एफर्ट सफल होगा या फिर विफल होगा, ये भी हम कुंडली के तीसरे भाव से समझ सकते हैं। एक बात यहाँ पर और भी ज़रूरी है समझने वाली, किनके लिए कुंडली का जो तीसरा भाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आज आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आपको उस लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाना है, मान लीजिए ऑलरेडी आपके फादर का कोई बिजनेस है, कोई काम है, आपने भी सोचा हुआ है कि मुझे उसी को कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस केस में जो तीसरे भाव की जो भूमिका है वो काफ़ी कम हो जाएगी। फिर हम लगन को, दसम भाव को उसी तरीके से हम देखेंगे जैसे नॉर्मली हम देखते हैं। फिर तीसरे भाव को हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। एक चार्ट के माध्यम से इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बर्थ डिटेल आपके सामने है और एक पत्रिका भी आपको दिख रही होगी। इसके बर्थ डिटेल्स हैं 8 दिसंबर 1935। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है लुधियाना, पंजाब। वृश्चिक लगन की पत्रिका है, लग्नेश मंगल तीसरे भाव में जाके उच्च के होके बैठे हैं मकर राशि में।
वहीं तीसरे भाव का जो स्वामी है शनि, वो चौथे भाव में स्वग्रही होके बैठा है और शश महापुरुष योग बना रहा है, और वहां से वो लगन को भी देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। कहने का मतलब है तीसरा भाव बली हुआ, तीसरे भाव का कारक मंगल बली हुआ, और जो तीसरे भाव का स्वामी है शनि, वो भी बली है कुंडली में। तो ये पत्रिका अगर आती है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति चाहे इनका कोई भी गोल हो, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे या फिर अपने जीवन में भी ये व्यक्ति प्रयत्न करने वाला होगा। सिर्फ बैठ के अपनी बातें नहीं करेगा, सिर्फ ख्वाब नहीं देखेगा, ये व्यक्ति निश्चित रूप से अपने गोल्स के लिए प्रयास करेगा। ये जो पत्रिका आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक्टर अभिनेता धर्मेंद्र की कुंडली है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम बनाया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुंडली में और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हम मिस करते हैं ना तीसरे भाव की भूमिका को, वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। खास करके यदि आप आज जहाँ हैं उस लेवल से बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो इसको थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे और कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कोई प्रश्न हो आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ या कोई भी अन्य प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए या न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।